कॉली आज की कहानी के दो मुख्य पात्र होने वाले हैं हमारे। दोनों एक दूसरे से टिंडर पर मिलते हैं और एक कॉफी डेट के लिए एक दूसरे से मिलने जाते हैं, कॉफी पीते हैं, बातें करते हैं और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन तभी मामले में आता है क्लाइमैक्स, क्योंकि ये जो विमान कोहली है वो विमान कोहली है ही नहीं, वो है दुष्यंत शर्मा। और प्रिया सेठ एक खूबसूरत लड़की, उसे विमान कोहली से प्यार नहीं है, उसे उसके पैसों से प्यार है। अब जो चीज़ें शुरू में बहुत ही रोमांटिसाइजिंग लग रही थी, फैसिनेटिंग लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हुई दिखाई दे रही थी। मामले को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। लड़की यानी कि प्रिया सेठ रहने वाली है राजस्थान की फलना से। फलना में उसने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। पढ़ने में बेहद ही शानदार थी प्रिया। उसके पिता ने 10वीं और 12वीं के मार्क्स देखकर सोचा कि इसको शहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। लड़की जब शहर पढ़ाई करने के लिए गई तो वहां जाकर वो कुछ गलत लोगों के संपर्क में आ गई। उसको भेजा जाने वाला 20,000 रुपए जो कि मंथली एक्सपेंस था उसका, वो उसको अब काफी नहीं होता था, बल्कि उसको और पैसे चाहिए थे। लड़की अब ऐसे लोगों के संपर्क में आ गई थी जो कि उसको बिगाड़ चुके थे। रोज डेट करना, बॉयफ्रेंड्स बनाना, क्लब्स में जाना, पार्टियां करना, शराब पीना, ये सब उसके लिए बेहद आम चीज अब हो चुकी थी। लड़की इस हद तक जा चुकी थी कि अब उसने एक ई-स्कॉट वेबसाइट बना दी थी जिस पर कि वो लड़कों को सर्विस प्रोवाइड किया करती थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मामला बेहद संगीन होता जा रहा था। राजस्थान का यह केस है और इसको अब हम और गहराई में जानेंगे। फिर क्या होता है, वो लड़की जो है लड़कों को होटलों में बुलाया करती थी और उनसे मिलने के लिए जब होटल में जाती थी तो उनसे पहले पैसों की वसूली करती थी। पैसे लेकर वो उनसे ये कहती थी कि मैं बस 2 मिनट में पैसे अपने ड्राइवर को देकर आती हूँ जो कि होटल के बाहर खड़ा है। अरे इस बहाने वो होटल से निकल कर आती थी और रफू चक्कर हो जाती थी। इस तरीके से उसने करीब 1000 लड़कों को ठगा। जी हाँ, 1000 लोगों को। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात स्वयं प्रिया सेठ ने कही। लेकिन हद तो तब हो गई जबकि अनिल जहांगीर जो कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, ऑब्वियसली वो भी उससे टेंडर पे ही मिला था, उसके साथ उसने एक एटीएम की लूट करी। एटीएम की लूट करने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, लेकिन फिर बेल मिल गई और वो बाहर आ गई। इसके बाद एक और केस सामने आता है जिसमें क्या होता है कि वो एक और लड़के से मिलने के लिए होटल में जाती है। लेकिन इस बार क्या होता है कि वो लड़का जब उसको पैसे देता है ना, और वो पैसे देने के लिए होटल से निकलकर अपने ड्राइवर को, यानी कि जो उसने कहा था कि मैं ड्राइवर के पास जा रही हूँ, लड़का उसका पीछा करता है कि कौन से ड्राइवर के पास जा रही है, मैं भी तो देखूं। और इसके बाद बाहर कोई ड्राइवर खड़ा नहीं रहता। प्रिया सेठ उस पीछे आते लड़के को देखकर वहां से भागने लगती है और पकड़ी जाती है। एक बार फिर से पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर बेल मिल जाती है, फिर बाहर आ जाती है। लेकिन लड़की मानने वाली कहाँ थी। अब उसकी पहचान होती है दीक्षांत कामरा से। दीक्षांत कामरा का भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक बेहद ही अहम किरदार है हमारे आज के इस एपिसोड में। 2018 की ये घटना है। दीक्षांत कामरा और प्रिया एक दूसरे से टिंडर पे मिले, फिर से इन दोनों के बीच भी डेटिंग चालू हुई। जो दीक्षांत था वो प्रोफेशन से एक एक्टर था, एक प्रोड्यूसर था, एक मॉडल था और उसने भी हाल ही में एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया था जिसमें उसको बेहद ज़्यादा नुकसान हो गया था और वो 21 लाख के लोन में था। दीक्षांत के पास भी अभी कुछ काम नहीं था तो वो और प्रिया सेम फ्लैट शेयर कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक प्लान बनाया कि यार हमारे ऊपर जो लोन है उसको उतारा कैसे जाए। इसमें वो प्लान बनाते हैं टिंडर से प्रिया जो अगले लड़के को फंसाने वाली थी उसको वो लोग फ्लैट पर बुलाते हैं, एज यूजुअल जो वो करती है काम। लेकिन इस बार कुछ ट्विस्ट थे इस कहानी में। क्या था आप आगे देखिए, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। अगला लड़का जो इस केस में फंसता है उसका नाम होता है विमान कोहली। ठीक वही विमान कोहली जिसका नाम मैंने इस एपिसोड की आपको शुरुआत में बताया था। जब वो दोनों टिंडर पे डेटिंग करना शुरू करते हैं तो विमान ने अपने टिंडर के बायो में लिख रखा था कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो दिल्ली में रहता है, वो एक करोड़पति है। प्रिया ने जैसे ये चीज देखी उसने तुरंत उस पर राइट स्वाइप कर दिया। उधर से दुष्यंत ने भी राइट स्वाइप कर दिया। दोनों की तरफ से हामी थी, दोनों डेट के लिए तैयार थे। और दुष्यंत यानी कि विमान कोहली उसने अपनी बीवी को और अपने बच्चे को और अपने पिता को, अपनी माँ को, सबको ये कहकर वो घर से निकल गया कि मैं अपने ऑफिस के काम से 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। वो बाहर निकलता है और प्रिया के साथ एक डेट पर जाता है। कॉफी डेट होती है दोनों के बीच में। उसके बाद प्रिया उनसे कहती है कि चलो घर पर चला जाए। फिर दोनों यानी कि प्रिया और दुष्यंत फ्लैट पर जाते हैं और फ्लैट पर पहले से मौजूद था लक्ष्य वालिया जो कि दीक्षांत का दोस्त था और दीक्षांत कामरा। दोनों ने मिलकर वहां पर उसको बंधक बना लिया। अब चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। उनका प्लान यानी कि प्रिया और दीक्षांत का प्लान लगभग सफल हो चुका था।
अब दुष्यंत के पिता को फोन लगाया जाता है। रामेश्वर शर्मा जी से लगभग 10 लाख रुपए की मांग की जाती है। अगर आपको अपना बेटा वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए हमारे पास भेज दीजिए, हम आपका लड़का आपके पास वापस भेज देंगे। लेकिन उसके पिता कहते हैं मेरे पास तो 3 ही लाख रुपए हैं और उसे भेजने में मुझे थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन इसी बीच उन्होंने उसके बेटे को यानी कि दुष्यंत को मारने की सारी प्लानिंग कर ली थी। अब अगले दिन 3 तारीख को जब वो पैसे भेजते उससे पहले ही उन्होंने दुष्यंत को मौत के घाट उतार दिया। पहले दुष्यंत मरा नहीं था क्योंकि जब दीक्षांत ने उसका गला घोट के मारने की कोशिश की तो दुष्यंत नहीं मरा। इतने में जो प्रिया थी उसने चाकू ली और उसके गर्दन को काट दिया और इस तरीके से दुष्यंत की मौत हो गई। दुष्यंत के लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक नया सूटकेस खरीदा और उसमें उसके लाश को पैक किया। इतने में उनके पास 3 लाख रुपए आ चुके थे। अब अगले दिन यानी 4 मई को वो लोग वहां से फरार होने की सोच ही रहे थे कि उससे पहले उन्होंने सूटकेस को ठिकाने लगा दिया। रामेश्वर जी पुलिस में जा चुके थे। जब 4 तारीख को वो लोग भागने की तैयारी में थे, सूटकेस को दिल्ली एक्सप्रेसवे पे वो लोग फेंक चुके थे, तभी पुलिस ने उन सभी को धर दबोचा। इस केस पर, इस पूरी घटना पर, प्रिया सेठ की इस हरकत पर और टिंडर के इस सारे मायाजाल पर आपके क्या व्यूज हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और क्राइम रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए वी युवा पर। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ।